कनकी डांस इने बड़ी करी घाटी राजा इनो घाटी रही घाटी अच्छा लगा लो। चलिए थैंक यू। अब आप सबको बताता हूं कि माई और बाप में अंतर क्या होती है। क्योंकि ये महोत्सव कपिल वस्तु महोत्सव ये छोटा महोत्सव नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे यूपी सरकार के सबसे बड़ा महोत्सव है ये, जहां पे इतनी सारे व्यवस्था इतनी सारी कुशलता से हर आदमी गार्जियन की तरह इस यहाँ की जनता भी इस महोत्सव को अपना जग समझ के ही काम करती है और सब लोग प्यार अपना यज्ञ समझ के ही देते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये दुनिया में माई बाप में बड़ा अंतर होगा भाई। तू अपना माई लगे कितना मोटा के जा। आज से 1 महीना पहले हमारे माई कहा तरीका कि रे बाबू ते बड़ा दुबुरा गई बड़े, पहले से थोड़ा समय स्लिम हुआ हो। अब उनका के कैसे बताए कि हमारा सिनेमा का रिक्वायरमेंट है। अब हम बोल भी नहीं सकते। मैं बोला कि मम्मी वो सिनेमा का कुछ काम था, तो बोली कि नहीं तू बहुत दुबला हो गया। माई लगे भले भैंसा होके कहा ना जाए, माई को लेके बड़ा दुबला गई बड़ी। अब बाबू के लगे तनी थोड़ा से तू मोटा के जाए ना। बाबूजी देखा तो दहिया कैसा लगता। तो बाबूजी कहे कि जब सारा काम खा तो दहिए में ढूंढता तो काहे में निमन हो। तो ये शब्द बाप के मुंह से इसलिए निकलता है कि एक पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। हमारे माँ हमने 9 महीने कोख में रखती हैं, 3 साल 4 साल दूध जरूर पिलाती है, लेकिन एक पिता हमारे भविष्य के लिए कम से कम 29 से 30 बरस तक अपने दिमाग में हमारे भविष्य के लिए रखता है। इससे जितना सक्रिय हमारे लिए हमारी माँ है, उतना ही हमारे लिए हमारे पिता है। क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ जब होता है तो इंसान मजबूर हो जाता है, और एक बाप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। इसलिए माता पिता का हमेशा कदर करिए आप। उनसे बढ़कर इस धरती पे कोई मंदिर नहीं है, उनसे बढ़कर कोई मस्जिद नहीं है, उनसे बढ़कर कोई गुरुद्वारा नहीं है। यही बेगौमा गाना बहुत बीच में वायरल हुआ था कि मैं दुआ कभी खाली नहीं जाती। मैं एक सिनेमा देखा था, जिस सिनेमा का नाम था कुल्ली नंबर 1। मैं उसको वृद्धाश्रम में किया था
कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बदुआ कभी ताली नहीं जाती। एक माँ बर्तन मांझ के 5 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन आज के डेट में 5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। अपने न खाइए तो हाथ देखिए, सुखाए अचरा देखिए आजकल समय में बहुत बदलाव हो गई बा। अगर अपने माँ से प्यार करते हैं तो ताली जरूर बजना चाहिए। ऐसा माहौल है, इसलिए मैं ऐसी ऐसी चीजें गा पा रहा हूं। न तो एक भजन के बाद तो लोग बता देना कि क्या खेसारियों खत्म हो गई बा, कुछ दावत था। लेकिन ऐसी माहौल है, ऐसे लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि नहीं यार, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैं कर सकता हूँ, सुनने वाले होने चाहिए, है ना। अब कौन गाना लोग सुना दी कि ये बबुआ के खुशी को के जरूर तैयारा में दोबारा कि हमारा जवानी के कहानी के हो छुड़ के जुगाड़ कि जब चाहता रे बाबू ते तो कोई बेहना तो ये बबुआ के खुश को के जी बेहना तैयारा में दोबारा। लेकिन इसमें लड़की का डिबेट है, इसलिए कोई सिंगल गाना बताइए जिसके लिए आपको गाना, जो कि इस माहौल को भी सेट करे। ठीक है, नोने रोटी खाएंगे, अजनबी सभी भी खाएंगे। ये गाना
आप लोगों ने जो सुना होगा, ये गाना आप ही के गोरखपुर का लड़का लिखा था जिसका नाम आजाद सिंह है, और वो लड़का आया है आजाद। भैया थोड़ा सा गैप रखिए। इसने एक गाने नहीं, मेरे लिए बहुत सारे गाने लिखे। इसने कौन गाना लिखा था कि पागल बने दे कारे पत्थर की पागल बने दे इस भाई के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। आपके शहर का लड़का है और इसको आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। इसी ने लिखा था कि स्वामी का नाम से हुए हैं थाना लिया बच्चा पड़ा ना थोड़ा सा गैप। नूनी रोटी लाइट चल रहा अजीब की संग भी दिखाएंगे। एक अभी इसका तत्काल में गाना हिट हुआ था कि चढ़ल बंदहार ढागेलु कहा एही उमरिया में भरी। तो आजाद के बहुत सारे गाने मेरे जीवन में हिट हुए हैं कि सब हर लड़की जो न प्यारी को सीरियस लेती है, 100 में से 90 को धोखा देती है कि ये तरह से ले हम सवार भटारी होली के बाद किस्म सही ना हो सुधा दत्तनी तो बहुत सारे गाने आजाद ने लिखा है मेरे लिए। तो मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली बजनी चाहिए इसके हौसले बुलंद करने के लिए। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू। ना ले ले अभी कोई जरूरत नहीं है। वो दे लो जब सब बहुत दिन हो गया उसको गाए हुए। स्केल देखा हाँ खत्म नहीं हो, खत्म नहीं खिला एक कोरोना में तो नहीं रहा तो ठीक रही से नेगेटिव हो जाए। के साथ बना अब ससुराल जाएंगे एगो बढ़ाइए। हाँ आज अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे गम नहीं है, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक, इतना प्यारे आप लोग हैं कि शायद मैं आप सबका गुलाम हो गया। मैं जब पहली बार आया था तो मुझे कार्यक्रम करने का मौका नहीं मिला था, तो जो हमारे लिए शूटिंग करे, और इस धरती मेरे लिए बहुत लकी है। मैं पहली बार इस धरती पे एक सिनेमा किया जिस सिनेमा का नाम था बाप जी, और उस सिनेमा इस साल का सबसे बड़ा हिट है। तो आप सबका प्यार और ये धरती इतनी खूबसूरत है कि मैं पहली बार आया अपने जीवन में, और मेरा सिनेमा सबसे बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा हिट सिनेमा हुआ। तो थैंक यू सो मच, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। लड़का कहा था बाबू के साथ है ससुराल कितना याद तब से
आप लोगों ने अभी तक डांस देखा होगा, गाड़ी में ब्रेक देखा होगा, ऐसा के कमरों में ब्रेक होगा। लड़का कहा था हमारा हमारा लड़का कहा था
चला तो होते हनुना क्या बोलते देखा आँख मत मारो तू जौन हम तौन हमहू हई दोसर पार्टी मत बुझी हो बुझा हृदय सर में ना हुई हो सब छुआ जाए आई हम यहाँ के खिस्सा कहा जाला कि जहाज ना करे तो मदद पैसा हमारे यहाँ के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर चाचा स्वर्गीय भिखारी ठाकुर एगो नाच की पार्टी चला के और भोजपुरी के शेक्सपियर कहा गई है। हमने के सौभाग्य नहीं थे, बट अगर आपको उपलब्धि मिलती है तो कोशिश करिए। दुनिया कहती है कि हमें राम जैसा बनना है। राम के विचारधारा ऐसे थे कि वो चाहते तो शायद मुझे लगता है कि दुनिया का हर वो राजा राम के लिए लड़ सकता था, लेकिन उन्होंने बलवान को अपने साथ नहीं लिया, असहारा को अपने साथ लिया। जिनकी कोई औकात नहीं थी उनको साथ लेकर चले। और जब वो अयोध्या से गए तो वो सिर्फ दशरथ के पुत्र राम थे, लेकिन जब वो लंका से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहला गए, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से लेकर, गुरु से लेकर, पत्नी से लेकर, भाई से लेकर अपने शिष्य तक, यहाँ तक कि अपने भक्तों का भी मर्यादा भगवान बन के नहीं एक इंसान बनकर निभाया। तो हमें उस विचारधारा को पढ़ने की जरूरत है जिस विचारधारा से राम ने अपने जीवन को चलाया था। दुनिया कहती है कि भाई होके तो भरत जैसा, जबकि लक्ष्मण जी उनके साथ थे। भगवान राम के साथ भरत नहीं लक्ष्मण थे। उस जंगल में सोना बिना खाए पिए विदाउट व्यवस्था लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ थे। लेकिन दुनिया भाई होके तो भरत जी सकता है बोलेला। उसका रीजन ये है कि लक्ष्मण के पास व्यवस्था नहीं था, इसलिए वो अपने भाई के साथ थे। लेकिन भरत के पास
तोशक था, तकिया था, रजगदी था, खाने की सामग्री थी, साथ में रहने वाली बीवी थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब मेरा भाई सब इस चीजों से वर्जित है तो मेरे लिए ये जरूरी नहीं है। अच्छा वो भूख लागल होखे, बोला कि खाना होखे तो बर्दाश्त करो, लेकिन किसी के लिए आप उस अगर भोजन को छोड़ देते हैं तो त्याग उसको करते हैं। अगर केहू लगे खाने नहीं थे और खाना नहीं थे खा दो, जो खाना नहीं था तो लक्ष्मण जो आते कि उनके पास खाना नहीं था। जब समुद्र में पत्थर फेंकने की बारी आई तो हर आदमी ने पत्थर फेंका, भगवान राम के नाम से सबने पत्थर फेंका और पत्थर तैरता गया। भगवान ने बोला कि यार आप लोग पत्थर फेंक रहे हो, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी फेंकूं, मैं भी एक पत्थर को छोड़ू समुद्र में। हनुमान जी ने बोला कि ठीक है प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो उस पत्थर को छोड़िए। भगवान ने जब पत्थर को समुद्र में छोड़ा तो पत्थर डूब गया। तो भगवान राम ने पूछा कि हनुमान, सब लोग फेंक रहे पत्थर छोड़ रहे हैं तो पत्थर तैर रहा है, मैं छोड़ा तो डूब गया। हनुमान का यही शब्द था कि भगवान आप जिसको छोड़ेंगे वो डूब ही जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास आप हो, आपका विश्वास कौन है। इसलिए हम आपके भरोसे अपने पत्थर को छोड़ रहे हैं, आप किसके भरोसे इस पत्थर को छोड़े। तो कर्म ऐसी चीज है कि दुनिया को पत्थर में भी विश्वास जगा देती है। भगवान राम भगवान बन के इस धरती पे नहीं आए थे, भगवान राम एक इंसान बनकर आए थे। उन्होंने कर्म इतना बड़ा किया कि उस पत्थर में भी हमारा विश्वास जग जाता है और उस पत्थर को हम भगवान मान के पूज लेते हैं। हम भी इंसान हैं, जीवन में अगर किसी का हेल्प करना हो तो राम की तरह एक बार सोच के देखना। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में आपका कोई दुश्मन होगा। उन्होंने दुश्मन को भी सराहा है, दुश्मन को भी वो सम्मान दी है, दुश्मन को लताड़ा नहीं है, दुश्मन को नीचा नहीं दिखाया। जब रावण को उन्होंने मार दिया, मारने के बाद लक्ष्मण को बोले कि लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो, तो उन्होंने दुश्मन से भी सीखने का काम किया। हम तो अपने भाई को दुश्मन बना लेते हैं। एक राम की ओर आप लोग सब लोग रामायण पढ़ते होंगे और सुने भी होंगे। आज के डेट में वो त्रेता था, त्रेता में भाई अगर वन चला गया तो भाई ने गद्दी छोड़ दी। आज अगर भाई के सर्दी हो जाओ तो लोग माना होता कि भाई कोरोना में जल्दी उठा ले दे, सब दानों हमारे हो जाओ। ये दुनिया है, ये लालच है। तो जहां लालच होती है वहां प्यार नहीं होता, जहां प्यार होती है वहां लालच नहीं होता। तो जिंदगी में भगवान राम की विचारधारा को जो दुनिया में अपना लिया, वो शायद मुझे नहीं लगता कि वो कभी मर सकता है, वो अमर हो जाता है। देखा बाबू, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार दीजिए, वहीं से दे दीजिए। थैंक यू, लव यू। देखा कि पति परदेश जाता है, बेचारी कहते कि राजा कुछ दिन के छुट्टी ले ली, ठंडा चला था, बड़ा वियोग में हो दिया क्या कर दिया बाबू। जानता
आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का भी कुछ कुछ जगह गाऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। हाँ बाबू, औरत के दर्द बहुत विरह में होला, हमनी के 3 साल अपना मेहरारू से कमाल ले लिया, लेकिन हमनी के समझ में ना आई, इसलिए हमनी के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती। लेकिन औरत के श्रृंगार, शौक, अरमान, ऊपर जिए के आसरा, एक चीज अपना पति से ना जुड़ा रहा, दुनिया का हर वो खुशी एगो पत्नी के एगो पति से जुड़ा रहेला, और अपनी के वियोग बड़ा होला। और ये कहा दिया तो चाहिए भैया Thank you.
राजा सारा कर राजा बात जैसन से